करते हैं कॉर्पोरेट कनेक्शन की। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं पूर्वांकरा के टॉप मैनेजमेंट, जिनसे बातचीत होगी फेस्टिव सीजन में किस तरह की जो है डिमांड दिख रही है, उन्हें किस तरह की सेल्स देखने को मिल रही है, क्या ऑफर्स लेकर आए हैं वो यहाँ पर अपने कस्टमर्स के लिए, और किस तरह का एक्सपेक्टेशन है पूरे इस बार जो है फेस्टिवल सीजन से। सबसे पहले आपको कंपनी के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। पूर्वांकरा एक जानी मानी हमारे देश की कंपनी है। 1975 में इसकी शुरुआत हुई थी। दिग्गज लिस्टेड रियल एस्टेट कंपनी ये है। रियल एस्टेट में एफडीआई हासिल करने वाली ये देश की पहली डेवलपर थी। बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, कोच्चि में इनका कारोबार है। कोलकाता, मुंबई, पुणे और गोवा में भी इनकी मौजूदगी है। इसके अलावा श्रीलंका और जीसीसी देशों में भी कंपनी का बिजनेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और मेरे साथ अब जुड़ रहे हैं पूर्वांकरा के सीईओ मिस्टर अभिषेक कपूर जी। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। इस समय फेस्टिवल का सीज़न चल रहा है और जाहिर तौर पर आपको काफ़ी अच्छी जो है डिमांड दिखाई दे रही होगी। मैं पहले आपसे वही पिक्चर समझना चाहता हूं। आप जिस रीजन में हैं, चाहे वो साउथ है या वेस्ट ऑफ इंडिया है, काफ़ी बड़ी प्रेजेंस है आपकी। किस तरह का रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं लोगों से? क्या डिमांड प्री कोविड लेवल पर पहुँच गई है? शो पे इनवाइट करने के लिए। देखिए, आज जो डिमांड है वो डेफिनेटली स्ट्रांग है और ओवरऑल आप ये खाली प्री कोविड नहीं, आई थिंक ये डिमांड प्री कोविड लेवल्स को क्रॉस कर चुकी है, डेफिनेटली क्रॉस कर चुकी है। और इसके साथ जो कंसोलिडेशन फेज आया है इंडस्ट्री में, उसकी वजह से जो ऑर्गेनाइज्ड और ब्रांडेड प्लेयर हैं वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो दो चीजें हुई, एक तो डिमांड काफी बड़ी है और वो फुल्ली आप ऑल अक्रॉस द कंट्री देखें, सब जगह डिमांड आ रही है और हर कैटेगरी में, लग्जरी से लेके अफोर्डेबल हाउसिंग से लेके प्लॉटेड इंडिविजुअल होम्स, सब में आ रही है। और ये डिमांड क्योंकि कोविड के पहले वाले टाइम से ज्यादा है और कंसोलिडेशन हो रहा है, इसकी ग्रोथ अच्छी दिखाई दे रही है और ये कंटिन्यू सस्टेन्ड ग्रोथ दिखाई दे रही है। इसी वजह से ऑल्सो ये जो डिमांड सप्लाई का मिसमैच हो गया है, जिसमें रेडी टू मूव इन पूरा पूरा करीब करीब ग्रेड ए डेवलपर्स का खत्म हो चुका है और जो अंडर कंस्ट्रक्शन है और न्यू लॉन्चेस हैं उसमें ही अब माल बाकी है और उसमें ही अब माल बिक रहा है। एक जी, बिल्कुल डिमांड जाहिर तौर पर काफ़ी अच्छी दिखाई दे भी रही है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या ये अक्रॉस द बोर्ड है या एक्सपेंसिव जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ज़्यादा बिक रही हैं, या जो मॉडरेटली एक्सपेंसिव हैं उन पर ज़्यादा फोकस है? क्योंकि जो खबरें हम पढ़ रहे हैं अलग अलग तरह के, कई बड़े डेवलपर्स जो हैं हमारे चैनल पर आए और उन्होंने बताया कि इस समय लग्जरी प्रॉपर्टी की बहुत डिमांड है। इनफैक्ट एक बड़े डेवलपर ने, आपने भी पढ़ा होगा, दिल्ली में 8 दिन के अंदर जो है 8-8, 10-10 करोड़ के फ्लैट बिक गए। के करीब 300 फ्लैट उनके बिक गए 8 दिन के अंदर। तो जाहिर तौर पर डिमांड काफी अच्छी है। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, कौन से सेगमेंट में सबसे ज्यादा ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है? सुदीप, तो देखें आप, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें अफोर्डेबल हाउसिंग से लेके लग्जरी हर कैटेगरी में चेंजेस आ रहे हैं, एक नया ट्रेंड दिखाई दे रहा है। आप अगर जो नया पहली बार जो लोग घर खरीद रहे हैं उनका ट्रेंड देखें तो यंगर से यंगर पॉपुलेशन, जिसको हम मिलेनियल और नेक्स्ट जेन पॉपुलेशन बोलते हैं, वो उनकी डिमांड ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। जो हम करीब करीब 8% के आसपास उनको बेचते थे घर, वो 17% के आसपास हो गया है और वो नंबर एक एब्सोल्यूट नंबर से बड़ा नंबर है। तो एक तो वो हो रहा है ट्रेंड जो अफोर्डेबल या एंट्री लेवल पे हो रहा है। दूसरा आप देखें जो लग्जरी में हो रहा है या फिर जो बड़े घरों में हो रहा है, क्लियरली ये इंडिकेशन है कि लोगों को बड़े घरों की जरूरत है और वो अपग्रेड कर रहे हैं। और आप 30 से 40 ईयर्स के एज के लोगों को देखें तो उनका डिमांड अपग्रेड की तरफ काफी आ रहा है और ये हम पूर्वांकरा में ऑब्जर्व कर रहे हैं। प्लस दूसरा जो ट्रेंड नजर आ रहा है, लोगों को इंडिविजुअल घरों को लेने का एक इंटरेस्ट काफी बढ़ चुका है और प्लॉटेड डेवलपमेंट में भी काफी इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि लोग अब ये सोच रहे हैं कि एक ये सेकेंड होम नहीं है, एक ये हॉलीडे होम नहीं है, बल्कि एक ये रिक्वायरमेंट और नीड है। आई थिंक ये जो कोविड के चलते जो एक्सपीरियंस हुआ लोगों को, उसकी वजह से एक ये इंडिविजुअल होम की जो डिमांड है, स्पेशली एक कम्युनिटी में, गेटेड कम्युनिटी में, वो काफी बड़ी है। तो ये कटिंग अक्रॉस सेक्टर्स है, अक्रॉस वैल्यू चेन है। आप चाहे 30-35 लाख का घर ले लें या फिर आप 10 करोड़ और 15 करोड़ और 25 करोड़ का घर ले लें, पूरे कैटेगरी में आज की डेट में डिमांड है। तो ये अक्रॉस द बोर्ड है और ऐसा है कि ये लार्जर होम्स, यस डेफिनेटली लोग अपने एक बजट से बियॉन्ड जाकर के थोड़ा बड़ा घर ले रहे हैं, सोच के कि आगे की जरूरतें इसमें आज की दिन में प्लान की जा सके।
एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने यहाँ पर कही कि लोग थोड़ा सा अपना बजट बढ़ाकर भी इनफैक्ट बड़ा घर भी ले रहे हैं। आपकी एक बहुत बड़ी प्रेजेंस अभिषेक जी बैंगलोर और हैदराबाद इन एरियाज में है। अब जो हम खबरें सुन रहे हैं वो ये कि पिछले कुछ समय से जो आईटी इंडस्ट्री है वो थोड़ी परेशानी झेल रही है। कई लोगों को ये दिक्कतें आ रही हैं कि कई कंपनियों को कि उनके एम्प्लॉयज़ वापस नहीं आना चाह रहे हैं, तो उन लोगों के पास जो प्रॉपर्टीज़ है उनका या वो लोग डीले कर रहे हैं या तो उसको रेंट करना या लेना या जो डिसीजन उनके हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या आपकी कंपनी पर कोई इम्पैक्ट पड़ा है इसकी वजह से? जो आईटी कंपनी में हम स्लो डाउन देख रहे हैं उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप लोगों को देखने को मिला है? सवाल है आपका, वही इंटरेस्टिंग ट्रेंड दिखाई दिया इसमें। आप देखें जो लोग वापस नहीं आ रहे थे वो आज वापस आ गए। ये ट्रेंड जो है वो स्ट्रांग हुआ वापस आने का, स्पेशली जब स्कूल खुले करीब अप्रैल मई में, तो सभी लोग जो गए थे वापस वो वापस आ गए। और ऑक्यूपेंसी भले ही ऑफिस में कम है और एक मिक्स हाइब्रिड कल्चर चल रहा है, जिसमें आप अगर थोड़ा डिटेल में लोगों से बात करें तो आपको पता चलेगा कि ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे हाफ डे ऑलमोस्ट 85-90% लोग ऑफिस में आ रहे हैं। मंडे ट्रैफिक को लेकर के और फ्राइडे जल्दी निकल रहे हैं ट्रैफिक को मिस करके, उतना हाइब्रिड चल रहा है। लेकिन ओवरऑल आप अगर रोड पे जाएं, मॉल में जाएं, रेस्टोरेंट में जाएं, होटल में जाएं, एयरपोर्ट पे जाएं, आपको वही नजर आएगा जो ट्रैफिक प्री कोविड लेवल पे था। पॉसिबली उससे थोड़ा ज्यादा ही नजर आएगा, क्योंकि लोगों के पास अब एक ये पेंट अप डिमांड के चलते थोड़ा सा डिमांड ज्यादा ही है। तो ओवरऑल हमें ऐसा कोई इम्पैक्ट नजर नहीं आया। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन हुआ है जो हमने देखा है कि रेंटल्स ऑलमोस्ट 20-25% ऊपर गए हैं। तो जो रेंट और इंटरेस्ट के बीच में जो गैप था, ईएमआई के बीच में गैप था, वो बहुत कम हो गया है। तो और लोग परेशान भी हो रहे हैं क्योंकि घर अवेलेबल नहीं है, रेंट ऊपर जा रहे हैं, तो माइट एज वेल खरीद लें। तो एक वो भी एक रीजन है जिससे लोग खरीदने की खरीदारी कर रहे हैं। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स हैं। और मुझे लगता है अब जो नया ट्रेंड शुरू हुआ है उसमें कंपनीज इंसिस्ट कर रही हैं एम्प्लॉयज को वापस ऑफिस में आने के लिए। तो इंक्रीजिंगली आप देखेंगे कि लोग ऑफिस में आएंगे। थोड़ा बहुत हाइब्रिड चलेगा, वो मानना पड़ेगा, क्योंकि वो कन्वीनियंस के हिसाब से एक कंपनीज भी एडजस्ट कर रही हैं, उनको भी एक एडवांटेज है इस एडजस्टमेंट में। पर ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ये काफी कुछ लोग वापस आ चुके हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटी जिस स्पीड से बढ़ रही है, देखिए आप किसी भी नंबर को देखें, इकोनॉमिक ग्रोथ नंबर्स को देखें, जीएसटी कलेक्शन को देखें, क्रेडिट ग्रोथ को देखें, हर अक्रॉस द इकोनॉमी ये पॉजिटिव सेंटिमेंट चल रहा है और एक्टिविटी बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि ये एक कंटिन्यू ट्रेंड रहेगा, सस्टेनेबल ग्रोथ का ट्रेंड रहेगा। बिल्कुल, शायद ये फायदा आईटी कंपनीज को मिल रहा हो। अभिषेक जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मीडिया में ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग वर्क फ्रॉम होम नहीं कर पाते हैं, हम लोग बिल्कुल दफ्तर आ रहे हैं और फुल टाइम काम हमारा चल रहा है। ये एक तरह से अच्छा ही है। इनफैक्ट ऑफिस से काम कर पाते हैं तो ये उसका एक अलग फील होता है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा अभिषेक जी, वो ये कि चूंकि इतनी डिमांड है आप कह रहे हैं और यहाँ पर लोग अब अपने बजट एक्स्ट्रा भी खर्च करके पैसा बड़ा घर लेना चाहते हैं। दो सिचुएशन बन रही हैं। एक तो ये कि इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहा है तो कहीं ना कहीं लोन्स एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ ये, क्या आपकी जैसी कंपनीज का प्लान है कि वो प्राइस हाइक करें और इस डिमांड का फायदा उठाएं? जी देखें, जहां तक इंटरेस्ट का सवाल है, आज की डेट में कोई खासा फर्क डिमांड पे नहीं है इंटरेस्ट के चलते। पर ये हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, आगे जो इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, मुझे लगता है अगले 2 क्वार्टर तक तो ऐसा कोई खास इम्पैक्ट नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि जो ईएमआई इंक्रीज हुआ है इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने से, उससे डिस्प्रोपोर्शनेटली ज्यादा इंक्रीज सैलरी लेवल्स में हुआ है। ऑलमोस्ट 24-25% सैलरी इंक्रीज हुआ है। और आप ईएमआई अगर देखें तो जो कि इनफैक्ट 40-45% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है सैलरी का या हाउस होल्ड इनकम का, वो उस हद तक नहीं बढ़ा है। तो उसमें काफी हेडरूम है अभी भी। तो उस हिसाब से कोई खासा इम्पैक्ट नहीं हुआ है। दूसरा, आपने एक अच्छा सवाल पूछा कि ये क्या प्राइसेस बढ़ेंगे। मुझे लगता है अगले 6 महीने में प्राइसेस अप्रिशिएट होंगे, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट होंगे। जिस स्टेज पे प्रोजेक्ट है, उस मार्केट, माइक्रो मार्केट टू माइक्रो मार्केट में जैसे डिमांड सप्लाई सिचुएशन है, उसके बेसिस पे प्राइसेस बढ़ेंगे। लेकिन एक जनरल ट्रेंड प्राइस अप्रिसिएशन का जारी रहेगा, क्योंकि एक डिमांड सप्लाई में गैप है। जैसा मैंने पीछे बोला, वो रेडी टू मूव इन इन्वेंट्री अब जो है खत्म हो चुकी है। तो जो नए लॉन्चेस हो रहे हैं उनमें ही ज्यादा डिमांड है और उनमें ही सेल्स हो रही हैं। तो प्राइसेस कंटिन्यू रहेंगे अप्रिशिएट होना, एटलीस्ट अगले 6 to 9 मंथ्स तो ऐसा दिखाई दे रहा है।
ओके, यानी कि अगले 6 से 9 महीने तक अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो जितनी जल्दी करेंगे उतना बेहतर होगा, बिकॉज प्राइस जो है वो अपवर्ड ट्रेंड की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी, समय निकालकर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो पूर्वांकरा के टॉप मैनेजमेंट आपको बता रहे हैं कि बहुत स्ट्रांग डिमांड दिखाई दे रही है यहाँ पर अक्रॉस द बोर्ड, अलग अलग सेगमेंट में सब तरफ डिमांड काफ़ी अच्छी है। आईटी सेक्टर में जो स्लो डाउन थोड़ा सा दिख रहा है उसका इम्पैक्ट कंपनीज पर नहीं है, और डिमांड चूंकि ज़्यादा है तो इसलिए प्राइसेस आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अब आज ये स्टॉक आपके सामने 95 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्या करना चाहिए, इसमें आपको रवि सिंह मेरे खास मेहमान मेरे साथ शामिल हो रहे हैं। रवि, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या कॉल दे रहे हैं इस समय पूर्वांकरा पर आप? देखिए, आपने तो बहुत ही अच्छे से क्लियर कट क्वेश्चन पूछे हैं, जिससे कि काफी अंदाजा लग जाता है कि कंपनी का आगे प्रोस्पेक्ट क्या है। क्योंकि अगर आप ऑल स्ट्रक्चर यहाँ पर समझें तो हमें कहीं ना कहीं से थोड़ी सी दिक्कत जरूर नजर आई, और इसीलिए स्टॉक 166 रुपए से 90 रुपए के पास आ गया। लेकिन अब आपके पास ऐसा लगता है कि खास और इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू में एक क्लियर कट यहाँ पे देना चाहूंगा। जिनके पास ये पोजीशंस हैं उनको 80 रुपीज का एक तो पहले स्टॉप लॉस रखना चाहिए। दूसरा, अपसाइड जो टारगेट है वो अभी के मोमेंटम में 130 125 ये रेंज आपको दिखा सकता है। तो आप अगर नए ट्रेडर, और चूंकि यहाँ पर फेस्टिवल सीजन चल रहे हैं तो उसका एक सेल्स का असर तो यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल एक प्रॉफिट बुकिंग जोन अगर देखते हैं तो वो 135 और 125 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। अब जिनके पास पुरानी पोजीशन उनको भी थोड़ा सा यहाँ पर अगर होल्ड करके रखते हैं तो एक बार 135 के आसपास वापस एक अपनी पोजीशन को रिविजिट करें, जिससे कि उनको निकलने में आसानी हो। बाकी नए इन्वेस्टर 80 के स्टॉप लॉस यानी 80 रुपए के स्टॉप लॉस से बाय करके भी चल सकते हैं। बहुत बढ़िया, अच्छी स्ट्रैटेजी बताई आपने रवि, बहुत शुक्रिया उसके लिए। 80 का स्टॉप लॉस लगाएं अगर आप नए निवेशक हैं, और उसके बाद करिए खरीदारी। अगर आपके पास ये स्टॉक है तो 120, 130, 135 तक जा सकता है, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग शुरू कीजिएगा।